जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवीज स्टडी क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे हैं पोल्ट्री को, और पोल्ट्री में आज पढ़ेंगे बीटो पावर। पोल्ट्री में आज पढ़ेंगे बीटो पावर को। तो ये पोल्ट्री जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है सभी परीक्षाओं के लिए, जिसमें पोल्ट्री पूछी जाती है, सामान्य पोल्ट्री से पूछा जाता है। और जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, बीडीओ हुआ, लेखपाल हुआ, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें पोल्ट्री पूछी जाती है। तो पोल्ट्री जो पूछी जाती है वो हम पढ़ा रहे हैं आपको, वो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के अंतर्गत जब हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं बीटो पावर को। इससे पहले महान्यायवादी, महाधिवक्ता को, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधेयक कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं बीटो पावर के बारे में। देखो, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे, आपको इतना कंटेस्ट कर देंगे इस पोल्ट्री में कि आपको कहीं से क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आप लोग क्या करें, क्लास पर बने रहिए और पोल्ट्री को हमारे साथ पढ़ते रहिए। तो शुरुआत करते हैं बीटो पावर। तो बीटो पावर जो है अनुच्छेद 111 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 11 में इसका परिभाषित किया गया है, और इसका हिंदी में कहते हैं आंतरिक शक्ति। बीटो पावर को हिंदी में आंतरिक शक्ति कहते हैं। बीटो पावर क्या होता है? ये 3 प्रकार का बीटो पावर होता है। एक अत्यांतिक बीटो पावर होता है, दूसरा निलंबनकारी बीटो पावर, और तीसरा होता है पॉकेट बीटो पावर या जेबी बीटो पावर होता है। ठीक है, तो जो आत्यांतिक बीटो पावर जो होता है, तो उसमें क्या करता है, इसमें जो किसी भी बिल को क्या करता है, राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है। और कोई भी बिल है अगर उस पर राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो वो आत्यांतिक वीटो पावर कहलाता है। निलंबनकारी वीटो पावर क्या होता है कि जब राष्ट्रपति क्या करता है कि उसे ना तो सहमति देता है, ठीक है, उसे सहमति नहीं देता है, और पुनः विचार करने के लिए उसे संसद में भेज देता है। तो फिर संसद क्या करता है, संसद जब क्या करता है कि भेज देता है, फिर संसद द्वारा बिना विचार किए गए फिर वो राष्ट्रपति के पास फिर भेज दिया जाता है। फिर राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो राष्ट्रपति क्या होता है, बाध्य हो जाता है, उसे सहमति देने के लिए उसमें बाध्य हो जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये निलंबनकारी वीटो कहलाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। तीसरा हमारा एक वीटो है कि पॉकेट वीटो या जेबी वीटो कहते हैं। यानी जब किसी धन विधेयक को, धन विधेयक नहीं है, जब कोई भी विधेयक होता है, ठीक है, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति सहमति ना दे और अपने पास रख ले, अगर जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति सहमति ना दे और वो अपने पास रख ले, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग एक बार किया गया, 1986 में किया गया था, जब ज्ञानी जेल सिंह डाक संशोधन विधेयक लाया गया था। तो उस समय ऐसा किया गया था, वही सन है 1986 में। पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, बनता है यहाँ से, और पूछा जाता है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था 1986 में किया गया था। और एक किस पर किया गया था पूछा जाता है, एक किस पर किया जाता है, तो ये ज्ञानी सिंह जेल एक डाक संशोधन विधेयक के में किया गया था। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि बीटो पावर, पढ़ते हैं हम बीटो पावर। यानी बीटो पावर को हिंदी में कहते हैं आंतरिक शक्ति, और इसे 3 भागों में बांटा गया है। इसे 3 भागों में बांटा गया है बीटो पावर को। एक हमारा बीटो पावर है अत्यांतिक वीटो। दूसरा हमारा है निलंबनकारी वीटो, वीटो। और तीसरा हमारा है पॉकेट वीटो या जेवी, पॉकेट वीटो या जेवी वीटो। ठीक है, इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हमारा है अत्यांतिक वीटो, ठीक है, दूसरा हमारा है निलंबनकारी वीटो, और तीसरा हमारा है पॉकेट या जेबी वीटो। ठीक है, तो अत्यांतिक जो वीटो होता है, हमने आपको बताया
कि अत्यंतिक वीटो जो होता है इसमें क्या करता है कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को, अगर कोई भी बिल को सहमति ना दे, इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति विधेयक को सहमति नहीं देता है, सहमति ना दे, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति ना दे तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा अत्यंतिक वीटो कहलाता है। क्या कहलाता है? अत्यंतिक वीटो कहलाता है। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि जब राष्ट्रपति विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद में भेज दे, संसद में भेज दे और संसद बिना विचार किए कि राष्ट्रपति को भेज दे, तो राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ये बाध्य हो जाता है। तो निलंबनकारी वीटो क्या है? निलंबनकारी वीटो क्या है कि जब किसी विधेयक को क्या करता है, राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो क्या होता है, सहमति ना दे और उसे पुनः विचार करने के लिए क्या करे, संसद में भेज दे। पुनः विचार करने के लिए कहाँ भेज दे? संसद में भेज दे। ठीक है, पुनः विचार के लिए। और पुनः विचार के लिए जब संसद में भेजे तो संसद क्या करे कि बिना विचार किए ही उसे भेज देता है। तो राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए क्या हो जाती है, बाध्य हो जाता है। सहमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है। तो ये इस प्रकार का जो वीटो होता है, जो इस प्रकार की वीटो होती है, तो वो हमारी निलंबनकारी वीटो बोली जाती है। निलंबनकारी वीटो ऐसे बोली जाती है। तीसरी हमारी आती है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो पॉकेट वीटो जेबी क्या होता है कि जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति ना दे और अपने पास रख ले, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति ना दे और अपने पास रख ले, अपने पास रख ले। ठीक है, यानी जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति क्या करे, सहमति नहीं देता है और उसे अपने पास रख लेता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, यानी राष्ट्रपति सहमति भी नहीं दे रहा है और उसे दोबारा भेज भी नहीं रहा है। राष्ट्रपति इसमें सहमति भी नहीं दे रहा है और दोबारा उसे पुनः विचार के लिए भी नहीं भेज रहा है। ठीक है, ना तो वो सहमति दे रहा है, ना तो विधेयक बना रहा है और ना उसे पुनः विचार के लिए भेज रहा है, उसे अपने पास रख लेता है। तो हमारा क्या कहलाता है, पॉकेट वीटो कहलाता है। ठीक है, पॉकेट वीटो का एक प्रयोग किया गया। पॉकेट वीटो का एक 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, ज्ञानी जैल सिंह डाक संशोधन विधेयक डाक संशोधन विधेयक। देखो, पॉकेट वीटो का एक बार प्रयोग किया गया 1986 में। ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पॉकेट वीटो का प्रयोग कब किया गया था। तो पॉकेट वीटो का प्रयोग जो किया गया था 1986 में, और
किस पर किया गया था, पूछा था किस पर किया गया था, तो ज्ञानी जेल सिंह के डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था। ठीक है, किस पर किया गया था ये, ज्ञानी जेल सिंह के डाक संशोधन विधेयक पर किया गया था। ये तो था हमारा विधेयक, यानी वीटो पावर क्या है हमारा, वीटो पावर का किस अनुच्छेद में मिलता है उल्लेख 111 में। तो वीटो पावर का हम किस में पढ़ते हैं, किस में परिभाषित किया गया, 111 में। इसे हिंदी में, इसका वीटो पावर को हिंदी में कहते हैं आंतरिक शक्ति। ठीक है, आंतरिक शक्ति। वीटो पावर को 3 प्रकार से बांटा जाता है। अत्यंतिक वीटो बोला जाता है इसे, अत्यंतिक वीटो, और दूसरा निलंबनकारी वीटो, तीसरा होता है हमारा पॉकेट वीटो। ठीक है, तो अत्यंतिक वीटो क्या होता है, अत्यंतिक वीटो में क्या, राष्ट्रपति विधेयक में सहमति नहीं देता है, राष्ट्रपति विधेयक में सहमति नहीं देता है। ठीक है, निलंबनकारी वीटो क्या होता है, जब राष्ट्रपति विधेयक को में सहमति नहीं देता है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति विधेयक में सहमति नहीं देता है और पुनः विचार करने के लिए उसे संसद में भेज देता है। तो संसद क्या करती है, संसद भी बिना विचार किए ही इसे राष्ट्रपति को दोबारा भेज देती है। तो राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है इसे सहमति देने के लिए, राष्ट्रपति बाध्य हो जाता है सहमति देने के लिए। तो इस प्रकार का जो वीटो होता है वो निलंबनकारी वीटो बोला जाता है। और तीसरा हमारा होता है पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। ठीक है, तो पॉकेट वीटो, जेबी वीटो क्या होता है, जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति ना दे, और राष्ट्रपति सहमति ना दे और उसे अपने पास रख ले, सहमति ना दे उसे अपने पास रख ले, तो हमारा पॉकेट वीटो कहलाता है। और पॉकेट वीटो का प्रयोग एक बार किया गया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के डाक संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो देखो अत्यंतिक वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति सहमति नहीं दे रहा है, और निलंबनकारी वीटो में राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य हो जाता है, बाध्य होता है। और पॉकेट वीटो में क्या होता है कि वो सहमति नहीं देता और अपने पास रख लेता है। तो ये हमारा पॉकेट वीटो कहलाता है। आगे हम पढ़ेंगे धन विधेयक को, अगले वीडियो में हम देखेंगे धन विधेयक को। तो जो बच्चे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके आप ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि सारी जो चीज़ पढ़ा रहे हैं सारी आपको इसका PDF आपको वहां से मिलता रहे। ठीक है, जो भी जानकारी होती है वो भी आपको PDF से टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको मिल जाती है। और जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, उपलब्ध रहता है, उसे भेज दिया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और इसे अधिक से अधिक आप लोग शेयर करें। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि आप लोग, हम जो क्लास आपको लेते हैं बिल्कुल निःशुल्क क्लास है, इसके लिए कोई आपको लिए चार्ज नहीं लेते हैं। इस आप देख ही रहे हैं कितनी दिक्कत में, मतलब गर्मी का टाइम है और इतनी पंखा तक भी नहीं चला पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इतना सहयोग तो कर सकते हैं कि हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे कि हमारा भी कुछ इसमें बेनिफिट होगा, लाभ होगा। और आपका भी, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं किसी माध्यम से, तो वो हम पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क क्लासेस हैं, इसके लिए आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आप लोगों का इतना तो सहयोग बनता है कि आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर भी कराएं और इसे लाइक भी करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।